हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर गति है, मोशन है, वो खत्म हो चुका है। ठीक है ना। उसमें मैंने आपको सब थ्योरी कॉन्सेप्ट बता दिया है कि कौन चीज़ें कैसे होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो कि उन थ्योरी उन कॉन्सेप्ट पे आधारित है, जो कि आपके उस कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने का काम करेगी। ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक एथलीट वृत्तीय पथ जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाती है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगी और उसका विस्थापन क्या होगा। मतलब कि सब मिला जुला के बात ये करें तो ये आपका प्रश्न जो है दूरी और विस्थापन के कॉन्सेप्ट पे है। तो मैंने आपको दूरी की डेफिनेशन बता रखी है और विस्थापन की भी डेफिनेशन बता रखी है, तो आप जा करके बहुत से देख सकते हैं उसको। तो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले, फिर उसके बाद सॉल्व करिए। एक वृत्तीय पथ है और जिसका व्यास कितना है 200 मीटर है। अगर कोई हमारा वृत्तीय पथ होगा तो कुछ इस तरीके से हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे, और उसका व्यास होगा तो व्यास मतलब उसके मिड पॉइंट से जाने वाली ये रेखा होगी, और उसका जो व्यास है वो कितना है हमारा 200 मीटर है। व्यास कितना है 200 मीटर। जब व्यास इसका 200 मीटर है, अब आपसे बोल रहा है कि इसका एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। मतलब अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो एक चक्कर मतलब अगर P से स्टार्ट करता है तो जब तक P पर पहुंचेगा तभी उसका एक चक्कर होगा, और ये जो एक चक्कर लगा रहा है वो 40 सेकंड में लगा रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक चक्कर पूरा करने में समय, और एक चक्कर पूरा करने में समय कितना लग रहा है? 40 सेकंड का समय लग रहा है। तो मैं बात करूंगा तो एक सेकंड, ठीक ना, एक सेकंड में वो कितना चक्कर लगाएगा? एक सेकंड में लगाया गया चक्कर, ठीक ना, एक सेकंड में। और जब एक सेकंड में लगाएगा तो कितना होगा? 1/40 होगा, 1/40 चक्कर लगाएगा। ठीक, इसको आप इजीली समझ सकते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा। अब बात ये समझ में आती है। चलिए दूसरी बात, कॉन्सेप्ट ये समझिएगा कि जो एथलीट है अगर वो दूरी तय करता है, एक चक्कर पूरा करता है, तो वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो मैं ये बात करता हूं कि वृत्ताकार पथ की परिधि, या फिर ऐसे लिख देते हैं वृत्तीय पथ की परिधि। वृत्तीय पथ की परिधि हम लोग ज्ञात करेंगे तो कितना होती है? आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे 2πr होता है। r क्या है? उस वृत्त की त्रिज्या है, इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। तो व्यास बराबर में क्या होता है? त्रिज्या गुणा में 2 गुणा में त्रिज्या होता है, 2 गुणा में त्रिज्या। तो व्यास आपका 200 मीटर दे रखा है और यहाँ पर 2 गुणा में त्रिज्या आप स्मॉल r मान लीजिए, तो r बराबर में कितना आ जाएगा? 200/2, यानी कि 100 मीटर इसका क्या आ जाएगा? त्रिज्या आ जाएगा। जब 100 मीटर त्रिज्या आ जाएगा तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। तो 2 गुणा में पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, और r का मान 100 मीटर, और आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 22 दूना 4400 हो जाएगा, और इधर अपान में 7, तो 4400/7 मीटर उस वृत्त की परिधि आ गया, मतलब एक चक्कर आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा। तो मैं पता ये कर सकता हूँ कि जो 2 मिनट 20 सेकंड है, ठीक ना, 2 मिनट 20 सेकंड में लगाया गया चक्कर, ये तो मैं प्राप्त कर सकता हूँ। जब प्राप्त कर सकता हूँ तो एक सेकंड में इतना चक्कर लगा रहा है 1/40, और 2 मिनट 20 सेकंड है, आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 2 गुणा में 60 प्लस में 20, इतना हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए, 1/40, 60 दूना 120, और ये कितना हो जाएगा? सीधे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई गुणा में 140 लिखता हूँ। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड करने के बाद ये आपका आता है 4 तियाँ 12 और 4 पच्चे 20, मतलब 3.5 चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है? 3.5 चक्कर, 3.5 चक्कर लगाता है 2 मिनट 20 सेकंड में। तो एक चक्कर में वो वृत्त की परिधि की बराबर दूरी तय करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ चूंकि एक चक्कर में वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करता है। ठीक, तो एक चक्कर में कर रहा है, और मेरे पास अब कितने चक्कर आ गए? 3.5 चक्कर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसलिए 3.5 चक्कर में तय की गई दूरी।
और जब 3.5 चक्कर की बात करेंगे तो इसका उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4400 बटा में 7 हो जाएगा, गुणा में 3.5 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो 7 × 5 = 35, 0.5 आ गया। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0 और 5 के बीच 2, 22। एक स्थान पर दशमलव है तो आप यहाँ पर एक स्थान पर दशमलव लगा दीजिए, तो टोटल मैं कहूँगा आपका जो आ गया वो 2200 मीटर आ गया। इस एथलीट के द्वारा तय की गई दूरी कितना आ गया आपका 2200 मीटर। अब मैं दूसरा जो आपका क्वेश्चन है और उसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन समझने के लिए बेहद ही सिंपल है। देखिए 3 चक्कर पूरा करेगा ना, तो 3 चक्कर मतलब एक चक्कर घूम कर आएगा, पहला चक्कर, फिर दूसरा चक्कर आके घूम के आएगा, फिर तीसरा चक्कर में भी यहीं पर आएगा वो, मतलब 3 चक्कर कंप्लीट कर लिया। आप देखिए ध्यान से, ये 3.5 चक्कर है, तो 3.5 चक्कर है तो व्यास क्या होता है कि इसकी परिधि को आधा बिल्कुल मध्य से डिवाइड कर देता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर पहुँचेगा, 3.5 चक्कर का मतलब बिल्कुल आधे दूरी पे यहाँ पे रहेगा। तो आधे दूरी पे रहेगा, तो अगर विस्थापन की बात करेंगे तो मैं यहीं पर नीचे लिखता हूँ कि विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन की जब बात करेंगे तो इसका प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो विस्थापन होगा। तो अगर P से Q पॉइंट पर है, मतलब P उसका प्रारंभिक है, अंतिम पॉइंट Q है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, इस वृत्तीय मार्ग के व्यास के बराबर है। तो जो व्यास है वो कितना है 200 मीटर। तो मैं सीधे लिखता हूँ इसका जो विस्थापन होगा वो आपका 200 मीटर होगा। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं। तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, दिया ये है 300 मीटर सरल रेखीय पथ विस्थापन पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 30 सेकेंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे। देखिए प्रश्न जो है बेहद सिंपल है, मैं आपको औसत चाल और औसत वेग पहले ही बता दिया है। तो आप अगर इसकी डिफिनेशन नहीं जानते हैं तो आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, ताकि ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आए। साथ ही साथ इसके आपको जो औसत दूरी और विस्थापन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इस पर अप्लाई होगा, क्योंकि बिना दूरी और विस्थापन जाने हम इसके औसत चाल और औसत वेग की गणना नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 कंडीशन दिया हुआ है, सिरे ए से सिरे बी तक, दूसरी कंडीशन है सिरे ए से सिरे सी तक। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और एक हल्का सा फिगर ड्रा करते हैं। फिगर क्या ड्रा करेंगे कि 300 मीटर सरल रेखीय विस्थापन पर, ठीक है, देखिए 300 मीटर सरल रेखीय पथ है, मतलब कितना है 300 मीटर का है, यहाँ पर टोटल ये 300 मीटर का, ठीक ना। इधर से ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, ठीक, और टोटल इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 300 मीटर दिया हुआ है, पूरी इसकी लेंथ, ठीक ना, ए से लेकर बी तक। अब आपके पास सेकेंड बोला है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है, मतलब अब वो यहाँ से रिटर्न होता है और रिटर्न होकर के 100 मीटर पीछे आ जाता है। मतलब अब ये जो पॉइंट है वो पॉइंट सी है और यहाँ से जो लेंथ है वो 100 मीटर है, वो कितना है 100 मीटर है, और यहाँ तक जो आने में टाइम लेता है वो 1 मिनट टाइम लेता है, और इस 300 मीटर को चलने में वो 2 मिनट 30 सेकेंड का टाइम लेता है। क्वेश्चन फिगर समझ में आ गया होगा, तो आपका क्वेश्चन भी सिंपल है, समझ में आ गया होगा। तो सिरे ए से सिरे बी तक ध्यान समझिएगा, पहला कंडीशन है ए से लेकर के बी तक। तो हमें क्या चाहिए, पहले औसत चाल चाहिए। मैं यहाँ पर ए नंबर लिख लेता हूँ, तो मैं लिखूँ औसत चाल बराबर में औसत चाल। औसत चाल बराबर में होता क्या है फार्मूला, कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय। बताइए कुल दूरी कितना है आपका, ए से बी तक के बीच की दूरी जो है वो आपका 300 मीटर है, और नीचे जो कुल समय है वो आपका कितना है 2 मिनट 30 सेकेंड। तो आप ऐसा करिए कि इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 300 और बटा में ये 60 दूना 120, मतलब 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150, और आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाता है, बेहद सिंपल है। सेकेंड वाला बात करते हैं, औसत वेग कितना होगा। औसत वेग, औसत वेग की जब बात करेंगे तो कुल दूरी की जगह मैं बात करूंगा कुल विस्थापन कितना है, कुल विस्थापन कितना है। तो कुल विस्थापन बटा में कुल समय,
कुल विस्थापन बटा में कुल समय। अब देखिए जब कुल विस्थापन बटा में कुल समय की बात करेगा तो विस्थापन क्या होता है कि एक प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ए से बी की जो बीच की उसकी न्यूनतम दूरी है वो आपकी 300 मीटर ही है। वो आपकी कितनी है? 300 मीटर ही है। और इसमें भी जो समय लग रहा है वो आपका 2 मिनट 30 सेकेंड ही लग रहा है। और आप इसको फिर से सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए तो 300 बटा में 150 होगा और इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो 2 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। पहला क्वेश्चन तो बेहद ही सिंपल था, लोचा तो सेकेंड वाले में होगा। चलो समझते हैं सेकेंड वाले को। ठीक, मैं इसको इरेज करता हूँ, क्या होगा। ठीक, फार्मूला हमारा वही रहने वाला है, बस बदल जाएगा क्या, जो सॉल्व करने का तरीका है। क्या बदल रहा है? देखिए अब आपसे कह रहा है सिरे ए से सिरे सी तक, सिरे ए से लेकर सिरे सी तक। तो सिरा ए से सी तक वो जो दूरी तय करता है वो कितना है? तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाइए कि वो ए से बी जाता है और लौट करके सी पर आता है। तो ए से बी तक पहुंचने में उसने 300 मीटर की दूरी तय की। उसने कितना दूरी तय की? ए से बी तक। फिर जब बी से सी आया तो 100 मीटर दूरी तय किया। बी से सी आया तो 100 मीटर दूरी तय किया। इसके बाद बात करते हैं टाइम कितना लेता है वो आपका 2 मिनट 30 सेकेंड टाइम लेता है और प्लस में 1 मिनट वापस आने में भी लेता है तो 1 मिनट यहाँ पर होगा। अब इसको जोड़ लीजिए तो 300 और 1 400 हो जाएगा और अपान में 2 मिनट 30 सेकेंड तो 2 गुणा में 60। इसको मैं सीधे लिखता हूँ, कितना हो जाएगा 150 और प्लस में ये कितना हो जाएगा 60। और आप इसको डिवाइड करिए 400 बटा में 210, 0 से 0 गया और आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो 40 बटा में 21 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा इसका औसत चाल। जब सिरे ए से लेकर सिरे सी तक की बात करेगा तब। अब औसत वेग ज्ञात करना है तो कुल विस्थापन बटा कुल समय चाहिए। अब हमको विस्थापन चाहिए तो सिरे ए से सी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? देखिए जब सिरे ए से सी के बीच की दूरी की बात करेगा तो उसने क्या किया है, 100 मीटर वापस आ गया है। तो जो उसका विस्थापन होगा ए से सी के बीच में, उसका विस्थापन कितना होगा? 300 माइनस में 100 और आपका समय तो वही रहने वाला है 2 मिनट 30 सेकेंड और प्लस में 1 मिनट, यही रहने वाला है। अब आप इसको डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा और सॉरी 200 हो जाएगा ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा? समय वही 210 हो जाएगा। और आप इसको डिवाइड करिए तो ये लगभग 0.10 से 1 0 काट दिया जाए, दशमलव में आएगा 95 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आ जाता है औसत वेग सिरे ए से सिरे सी तक। तो आपको समझना यही था बी वाला, ए वाला तो आसान था। तो आई होप कि आपको ये जो सेकेंड क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, वो कैसे। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है इस तरीके से। थोड़ा सा इसका अंक दूसरा है लेकिन तरीका यही होने वाला है सॉल्व करने का। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा ये दिया है, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर पाता है। फिर उसी रास्ते से लौटने के पश्चात वहां भीड़ कम है और औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा अपने दिमाग को हिलाइए, दिमाग पर जोर डालिए और सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन लिखने का मतलब ये है कि हमें फार्मूला क्या हमके चाहिए, क्या औसत चाल चाहिए। तो हमारे दिमाग में औसत चाल का फार्मूला पता होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए औसत चाल। तो औसत चाल जो होता है वो आपका कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। कुल दूरी बटा में क्या होता है? कुल समय होता है। अब बताइए कुल दूरी की बात करेंगे, दूरी तो आपको ये बात समझ में आएगी कि स्कूल से जितना घर की दूरी है वही दूरी घर से स्कूल की है, तो दूरी सेम रहने वाली है। मैं दूरी का ट्रेस कर देता हूँ, कुछ मान भी लूंगा तब वो चीज़ रहेगी, लेकिन इसकी चाल अलग अलग होने की वजह से इसका जो समय लगेगा वो अलग अलग समय लगेगा। जब वो अलग अलग समय लगेगा तो हमें इस समय को ज्ञात करना होगा, तब जाकर के हम इसकी औसत चाल ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कुछ इधर ऐसे लिख करके कि स्कूल से स्कूल जाने के क्रम में, ठीक ना, यहाँ पर इधर से लिख देते हैं स्कूल जाने के क्रम में। जाने के क्रम में जब स्कूल जाने के क्रम में बात करेंगे तो जो इसकी चाल थी वो कितनी थी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बात समझ आ रही है? तो मैं मान लेता हूं कि माना घर से स्कूल की दूरी, माना घर से
स्कूल की दूरी। चूंकि इस प्रश्न में घर की कोई चर्चा नहीं की गई है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि वो स्कूल गया होगा तो घर से ही गया होगा। माना घर से स्कूल की दूरी x किलोमीटर है, x किलोमीटर है, तथा स्कूल जाते समय t1 समय तथा घर लौटते समय t2 समय लगता है। अगर मैं इतना लिख देता हूं तो अब आपको सॉल्व भी करिएगा कि स्कूल जाने के क्रम में उसका जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मुझे ज्ञात क्या करना है, समय ज्ञात करेंगे। यहाँ पर समय ज्ञात करेंगे तो स्कूल जब जा रहा है, तो घर से स्कूल जा रहा है तो उस समय कितना लग रहा है, t1 लग रहा है। तो समय बराबर आपको फार्मूला पता होगा, दूरी बटा में चाल पता होगा। और इसकी जो दूरी मैंने मान रखी है वो x किलोमीटर मान रखी है, तो अपान में x हो गया और अपान में कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो आ गया आपका x बटा में 20 घंटे आ गया, वो आपका क्या आ गया, समय आ गया t1। मतलब जब वो घर से स्कूल जा रहा है तो उसको समय इतना लग रहा है। अब मैं बात करूं वापस लौटने के क्रम में बात करेंगे तो जो उसकी चाल है वो कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलो, तो जो यहाँ पर समय लगने वाला है वो समय क्या लगेगा आपका t2। फिर से वही फार्मूला दोहराएंगे, दूरी बटा में चाल। तो दूरी उसकी कितनी है, x है, जो चाल है वो 30 है, तो x अपान में 30 घंटे लगता है। तो आपको समय मिल गया दोनों को, मतलब घर से स्कूल जा रहा था तब समय कितना लगा, जब स्कूल से घर आया तब उसको समय कितना लगा। अब हम बात करते हैं कि औसत चाल वाला फार्मूला। सीधे मैं लिखता हूं औसत चाल, एवरेज स्पीड, ठीक ना। औसत चाल आप लिखिएगा पूरी तरीके से। जो कुल दूरी होगी, घर से स्कूल जाएगा तभी x दूरी तय करेगा, वापस आएगा फिर भी कितना ही दूरी तय करेगा, x। जो पूरा समय लगने वाला है उसका, तो स्कूल जाएगा तो t1 समय लग रहा है, घर वापस आ रहा है तो t2 समय लग रहा है। दोनों को मैं ऐड करता हूं तो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। t1 बराबर में आपका x अपान में 20 है और t2 इज इक्वल टू जो है x अपान में 30 है, जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। चलिए मैं आगे सॉल्व करता हूँ, कितना हो जाएगा। ये अपान ऊपर है आपका 2x, नीचे आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 30 और 20 का एलसीएम आपका होगा 60। जब आपका एलसीएम 60 होगा तो ऊपर कितनी, इधर 3x होगा, प्लस में इधर कितना होगा, 2x होगा। और आप इसको सॉल्व करिए तो 2x अपान में कितना होगा, 5x अपान में 60 होगा। इतना हो जाएगा। इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2x गुणा में 60 और अपान में 5x होगा। x से x खत्म, फिर 5 से इसको काट दीजिए तो 5 एकम 5 और 5 गुना 10, 12 25 60 सीधे आ गया। और 12 का 2 में गुणा करा दीजिए तो कितना आ गया आपका 24। तो जो आपका एवरेज स्पीड औसत चाल आया है वो कितना आ रहा है आपका, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका औसत चाल आ गया। आपको करना क्या होगा, पहले मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका आप एक्सटेंड करिएगा। सबसे पहले ऊपर आप फार्मूला लिखिएगा, फार्मूला लिखने के बाद इस चीज़ को मानिएगा। मानने के बाद आप क्या करिएगा, फिर इस चीज़ को सॉल्व करिएगा। मैंने बगल में दिखाया हुआ है, आप नीचे दिखाइएगा, फिर उसके बाद इस चीज़ को लिखिएगा, तो ये चीज़ आपसे बेहतर होगा। तो ये हमारा रहा थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग फोर्थ वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कैसा है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को समझते हैं, बेहद ही सिंपल है, जो कि आपका गति के समीकरण पे है। क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से t बराबर 8 सेकेंड तक चलती है। इस समय मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है, आपको दूरी पता करनी है। सबसे पहले आपको जो चीज़ दिया हुआ है उन सभी चीज़ों को लिख लेते हैं। लिखने के लिए जब मैं इसके यहाँ पर लिखता हूँ सॉल्यूशन में इसके, तो आप देखिए विरामावस्था बोला है। विरामावस्था का मतलब जो इसका प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। विरामावस्था का मतलब ही है। जब उसके त्वरण की बात करता है, त्वरण को हम लोग इस्माले से दिखाते हैं, वो आपको दे रखा है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं तो नियत त्वरण से t बराबर में 8 सेकेंड तक चलती है। मतलब जो समय दिया है वो आपका 8 सेकेंड दिया हुआ है। मैं लिख देता हूँ 8 सेकेंड।
आपको ज्ञात क्या करना है, इस समय मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है। तो मतलब आपको यस बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब आप ख्याल करिए, गति का ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें ये चारों चीजें मिलती हैं। मेरे हिसाब से गति का जो द्वितीय समीकरण है उसमें ये सभी चीजें मिलती हैं। और जब सभी चीजें मिलती हैं तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ गति के द्वितीय समीकरण से। गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है आपका, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण है। अब यहाँ पर सभी वैल्यू आप पुट करना स्टार्ट करिए। तो यस बराबर में आपको ज्ञात करना है, प्रारंभिक वेग 0 दे रखा है, टी बराबर में 8 दे रखा है, प्लस में 1/2 गुणा में ए की जो वैल्यू है वो 3 दे रखा है और टी बराबर में 8 सेकेंड दे रखा है। तो गुणा में कितना होगा, 8 का स्क्वायर। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, प्लस में 1/2 गुणा में 3 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा और यस बराबर में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 32 आता है और 3 2 जा 6 तो 3 3 जा 9। मतलब यस बराबर में 96 मीटर वो क्या करती है, मोटर बोट दूरी तय करती है 8 सेकेंड में। 8 सेकेंड में वो 96 मीटर दूरी तय करती है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। नाउ अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ग्राफ पे संबंधित क्वेश्चन लूंगा जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।